खबरें हमें खबरदार करती हैं, लेकिन खबरों की एबीसी हमें शब्दों से, वाक्यों से, हेडलाइंस के हर एक फ्रेज से और घटनाओं के इतिहास से परिचित कराती हैं। संसद टीवी की अनूठी पेशकश खबरों की एबीसी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव। आज हम आपको रूबरू कराएंगे खबरों के उस कीवर्ड या ये कहें गोल्डन वर्ड से जिसे लेकर खबरों का बाजार गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसकी वेव्स को लेकर इशारा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं। की फैंटास्टिक कहानियों के चाहने वाले हैं तो आपकी मंजिल है एनिमेशन बाजार, जिसने बड़ी ही धीमी चाल के साथ एक लंबा सफर तय किया, जो कोशिशों, असफलताओं और आलोचनाओं का सामना करते हुए संभावनाओं की वेव्स पर फिर से सवार हो गया है। अब वो ऑरेंज इकोनॉमी में उछाल लाने के लिए बूस्टर डोज का काम करने वाला है। पिछहत्तर सालों के सफर में भारत कई मायनों में आजाद हुआ है। अब वो आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्वावलंबन के लिए हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाश रहा है। अपनी युवा शक्ति के बूते वो अन्य क्षेत्रों की भांति एनिमेशन और गेमिंग की दुनिया में खुद को गेम चेंजर साबित कर सकता है। अब भारतीयों के उस नोशन में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां वो एनिमेशन को बच्चों के मनोरंजन की सामग्री समझकर रिजेक्ट कर दिया करते थे। अब वो स्वीकार कर रहे हैं कि एनिमेशन में एक कंप्लीट लाइफ है। यह थॉट का फाइनेस्ट एक्सप्रेशन है। स्क्रीन पर दिखने वाली यह बड़ी बड़ी आंखें, तेज और चमकीले रंग, एक्सप्रेसिव चेहरे और ओवर द टॉप एक्शन, ये सब एनीमे वर्ल्ड के किरदार हैं, जिन्हें हम कार्टून कहते हैं। इन कार्टून के कारनामे इतने बड़े होते हैं कि यह बड़ी बड़ी हस्तियों को हंसाने के लिए, बुद्धिजीवियों को संयमित, आमजनों को खिसियाने वाले रियल एक्शन एंड एक्सप्रेशन बाहर ला सकते हैं, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण रहे हैं कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण। सो सॉरी जैसी एनिमेटेड सीरीज के स्केचिंग, जेस्चरिंग और एक्सप्रेशन का असर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर इस कदर हुआ कि वो उसकी तारीफ में ट्वीट कर दुनिया को भारतीय एनिमेशन से रिकॉग्नाइज कराते हैं। एनिमेशन, गेमिंग और दुनिया के किरदारों के दबदबों के बीच भारतीय किरदारों ने पैठ बनाई है। कॉमिक्स के चाचा चौधरी, सुपर कमांडो, नागराज, ब्रॉडकास्ट से छोटा भीम, एक प्रॉब्लम सॉल्वर, मोगली जंगल का हीरो, मोटू और पतलू की जोड़ी, टूनपुर का सुपर हीरो से लेकर डिजिटल दुनिया की जीबली के बीच भारतीयों के लिए एनिमेशन में आत्मनिर्भरता पॉलिसी नहीं, पैशन है। यह सब संभव हो पाया भारत सरकार के नए नजरिए और बड़े फैसलों के चलते। 10 साल पहले असफलताओं के हिचकोले खाती एनिमेशन की दुनिया को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ देसी बाजार भी रास आने लगे हैं। तकनीकी नवाचारों और चमत्कारों की कहानी कहने की कला भारत को नई क्रांति की राह पर ले आई है। डिजिटल पहिए पर घूमती इस दुनिया ने ऐलान कर दिया है कि यह दौर एनिमेशन और एनिमेटर्स का है। भारत के लिहाज से यह और भी बड़ा अवसर है, जहां इंडी क्रिएटर्स अपनी कल्पनाओं के पंख को नया आसमान दे सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के फिल्म मेकर्स, डिजिटल क्रिएटर्स और युवा शक्ति को इशारा कर रहे हैं कि एनिमेशन की वेव्स को समझिए। आज टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए खुला आसमान बना दिया है। इसलिए अब
ग्लोबल कोऑर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी है। मुझे विश्वास है ये प्लेटफॉर्म हमारे क्रिएटर्स को ग्लोबल स्टोरी टेलर से कनेक्ट करेगा, हमारे एनिमेटर्स को ग्लोबल विजनरी से जोड़ेगा, हमारे गेमर्स को ग्लोबल चैंपियंस में बदलेगा। मैं सभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल क्रिएटर्स को आमंत्रित करता हूं, आप भारत को अपना कंटेंट प्लेग्राउंड बनाएं। टू द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ड्रीम बिग एंड टेल योर स्टोरी। भारत एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में वैश्विक औसत से 40 से 60% कम लागत और कुशल कार्यबल के कारण एक प्रमुख कंटेंट केंद्र बन रहा है। भारत को एनिमेशन का ग्लोबल पावर हाउस बनाने के संकल्प के चलते सरकार ने कमर कस ली है। हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एनिमेशन को हरी झंडी दे दी है। भारत सरकार के इस रुख का इंतजार एनिमेशन इंडस्ट्री और एनिमेटर्स कई सालों से कर रहे थे। जाहिर तौर पर इंडियन एनिमेशन अपनी AVGC पॉलिसी के साथ फुल फॉर्म में उतर चुकी है। तो क्या है यह पॉलिसी, कैसा है यह प्लान और क्यों होगा फ्यूचर? चलिए देखते हैं द एनिमेशन प्लान ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। नटशेल में जानते हैं कि AVCG है क्या। तो फुल फॉर्म तो इसकी बनती है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। यह एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसमें एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग स्टूडियोज, कंपनीज या फिर इंडी क्रिएटर्स, इन सभी सेक्टर्स में से जो भी इनोवेशन या प्रोडक्शन करना चाहता है उन्हें इस पॉलिसी के तहत भारत सरकार का साथ मिलेगा। सरकार ने इस पॉलिसी को ओरिजिनल और स्टेट लेवल पर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है, जिसकी एक बानगी मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में फर्स्ट वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन में दिखाई दी। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन में एनीमे असेंडिंग अनलॉकिंग ग्लोबल पोटेंशियल इन स्टोरी टेलिंग, फैंडम एंड इंडस्ट्री ग्रोथ शीर्षक से महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। इस सत्र में जापानी और भारतीय एनिमेशन उद्योगों के नामी और प्रभावशाली पर्सनालिटीज ने शिरकत की। साथ ही एनिमेशन की दुनिया में भारत की बढ़ती क्षमता पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के एनिमेशन बाजार का आकार 430 अरब डॉलर से ज्यादा है और अगले 10 सालों में इसके 2 गुना होने की संभावना है। साथ ही भारत में एनिमेशन बाजार वित्त वर्ष 2032 तक 24.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024 में 1.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2032 के बीच पूर्वानुमानित अवधि के लिए 37.76% की CAGR से बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर बढ़ते इंटरनेट के चलते वीडियो, शॉर्ट्स, एनिमेटेड मूवी और कार्टून सीरियल्स दोनों ही सुलभ हो गए हैं। फिल्मों के अलावा 3D मोबाइल गेम्स और एप्लीकेशन की भी बहुत डिमांड है। 3D एनिमेशन तकनीक की मदद से 3D स्टीरियोस्कोपिक गेमिंग के विकास से भी बाजार को बढ़ावा मिल रहा है। प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा अपनाए गए पारंपरिक तरीके से विज्ञापन के डिजिटल रूप में बदलाव ने भारत में एनिमेशन की मांग को और बढ़ा दिया है। पिछले कुछ सालों में एनिमेशन हाथ से बनाए गए कार्टून से लेकर स्टॉप मोशन एनिमेशन और अब कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स तक विकसित हो चुके हैं। बेशक दुनिया का मेजॉरिटी ऑफ एनिमेशन वर्क भारत में होता है, बावजूद इसके भारत में बनी एनिमेशन फिल्मों को वो सफलता, वो सराहना नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। कॉमिक्स, एनिमेशन, गेमिंग्स, कार्टून्स को लेकर इंडियन सोसाइटी का नज़रिया हमेशा से ही तंग था, जिसे दर्शकों में तब्दील करना एनिमेटर्स के लिए एक बड़ी और कड़ी चुनौती था। एनिमेशन के 100 साल के इस सफ़र में
एनिमेटर्स के इतिहास पर बनी ये शॉर्ट वीडियो ये समझाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से एनिमेटर्स ने भारतीय एनिमेशन के डगमगाते हुए बाजार को अच्छे दिनों की तलाश में संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जापानी अमेरिकी एनिमेशन और किरदारों को खूब पसंद किया जाता है, तो वहीं भारतीय एनिमे बाजार अपनी पकड़ बनाने के लिए कई असफल कोशिशें कर चुका था, लेकिन नतीजा जस का तस। Animation to me is that time nobody wanted to tell you what is animation, how to do it. Animation was more than Donald Duck. It was a script. Especially in my 4th standard, I remember. Why can't you draw? It's like this. You do it like this. I'm telling this other boy, and he can't get it. Especially in terms of the imagination and making things materialize, ideate, that you can dare to imagine. It's something which makes you special. Throughout, I heard that I'm good for nothing. When it came to profession, it was medicine or engineering. मैं सोच रहा था अगर ना सुनाई देगा तो मैं भाग जाऊंगा. In some remote corner under the mine, sitting under the light of my helmet and just sketching. We should actually plant trees and wait for them to grow. You know, I was in kind of total trance. You have to fail and fail and fail, and one day it will click. The final goal is to make interesting films. Journey is what matters. झाड़ू मारने के लिए भी एक जॉब मिलेगा तो मैं मतलब करेगा वहाँ. Actually, we are the original storytellers. The world should be looking at us. We have to believe in ourselves and we have to tell our story bravely. Even my father would say, but this is not really animation. You have to also groom the audience. You know, it's like a guerrilla warfare. We can't compete with, Amir Khan and Salman Khan. Big corporates, they can do as they like. Why people should look at your film till now? Today, you are depending on outsource industry because they are looking at us for cheap labor. Animators are funny people. So he just went poof, poof, poof. ऐसे ही बनाना उसका ये कान और ये कान का शेप वही होना चाहिए. नहीं बनेगा मैं इसमें कुछ और बना दूंगा and for year after year after year and then you become a zombie. निसंदेह भारतीय परिवारों और समाज का कार्टून्स, एनिमेशन और गेमिंग को लेकर नजरिया संकुचित था और शायद इसके पीछे की वजह उनके मन का डर था। हालांकि समय के साथ एनिमेशन के प्रति उनकी नजर और नजरिया दोनों में एक बड़ा बदलाव आया है। But I still like Papa more. Hey, Bakshi! Hey, what a surprise! Papa's old friends, Bakshi uncle and auntie, are our new neighbors. Oh, hello. Who is this sweet little girl? It would have been better if they had children for me to play with. Thank you. Bakshi uncle is dropping me to school. इसमें कई सवाल उठे हैं। पहला सवाल, आखिर क्यों हमने कॉमिक्स, कार्टून और एनिमे से दूरी बनाई? दूसरा सवाल, भारतीय समाज का एनिमेशन और कार्टून को लेकर अब क्या सोच और रवैया है? और तीसरा सवाल, डिजिटल होते भारत का एनिमेशन बाजार पर कैसा असर है? दरअसल भारतीय एनिमेशन की दुनिया में आए इस बदलाव के पीछे एक पूरी टाइमलाइन है जो ये बताती है कि एनिमेशन की दुनिया को पनपने में पूरी 2 सदी और 5 से 6 पीढ़ियों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। एनिमेशन का मतलब है कई पिक्चर्स को एक साथ मूविंग फिल्म के तौर पर दिखाना और एक ऐसी चीज सामने लाना जो कई बार होती ही नहीं है। दरअसल एनिमेशन शब्द आया है लैटिन भाषा एनमाटियो से, जिसका मतलब होता है जीवंत करना, आत्मा आदि। ठीक अपने नाम के मुताबिक एनिमेशन किसी भी काल्पनिक चीज में जान डाल देता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण 1990 के दौर में आई टॉम एंड जेरी की वो शरारतें जो हम सबके पसंदीदा कार्टून में बदल गई। इस हद तक कि लगातार नोक-झोंक करने वाले 2 दोस्तों को टॉम एंड जेरी की संज्ञा दी जाने लगी। तो चलिए एनिमेशन की उस दुनिया में जहां से इसका आरंभ, विकास और विस्तार हुआ। दुनिया ने पहली बार एनिमेशन 1833 में देखा, जिसकी शुरुआत एक जादुई लालटेन और जॉयट्रॉप जैसे डिवाइस के आविष्कार के साथ हुई। लेकिन हमारे देश में एनिमेशन पहुंचने में 80 साल का समय लगा।
भारत में एनिमेशन का इतिहास फिल्मों से नहीं बल्कि छाया कठपुतली से शुरू होता है और इसी के साथ कहानी कहने की कला सिनेमा की दुनिया में बदल गई। दादा साहब फाल्के, जिन्होंने हमारे देश को सिनेमा दिया, उन्होंने ही 1915 में पहली एनिमेटेड फिल्म अ कांदयाची मौज यानी माचिस की तिल्लियों का खेल बनाई। 1956 में डिज्नी स्टूडियोज के एनिमेटर क्लेयर वीकस भारत आए। उन्होंने फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर देश के पहले एनिमेशन स्टूडियो कार्टून फिल्म्स यूनिट की स्थापना की, जिसके बाद उस इंस्टीट्यूट में एनिमेशन सीख रहे लोगों और क्लेयर वीकस ने मिलकर साल 1957 में भारत की पहली रंगीन एनिमेटेड फिल्म द बनियान डियर बनाई। द बनियान डियर के बाद एनिमेशन मूवी और कार्टून निर्माण का ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये सिलसिला सिर्फ कार्टून एनिमेशन मूवी तक सीमित नहीं है, इसमें किसी के बचपन की यादें हैं तो किसी के बचपन की। आपकी स्क्रीन पर चल रहे चलचित्र एनिमेटेड फिल्म मीना के हैं, जो एक दौर में दूरदर्शन पर प्रसारित होती थी। मीना और उसके तोते ने उस दौर के दर्शकों के दिल में एक खास जगह बनाई थी। मीना देश की पहली एनिमेटेड कैरेक्टर थी जिसे भारत के साथ साथ पूरे साउथ एशिया में पसंद किया गया। आखिर हमें बुआ का घर मिल गया। हम बुआ के मकान मालिक से मिले, उसने पापा को पहचान लिया। मेरी बहन के घर का रास्ता बता देंगे? बड़ी मेहरबानी। वो लोग यहाँ नहीं रहते। क्या आपको पता नहीं? पर हमने तो चिट्ठी भेजी थी उन्हें। पता नहीं, पर वो लोग तो चले गए। ओफो, अब हम क्या करें? अब हम कहाँ रहेंगे बाबा? सुनिए, मीना के इस एनिमेटेड किरदार में जान डालने वाले थे भारत के एनिमेशन जगत के जनक कहे जाने वाले राम मोहन। राम मोहन बायोग्राफिक्स ने यूनिसेफ के लिए इस किरदार को डिजाइन किया था। इसके बाद राम मोहन ने देश को पहली बार एनिमेटेड रूप में भगवान राम दिखाए। 1990 के दशक में रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम पहली कंप्लीट एनिमेटेड फिल्म के तौर पर रिलीज हुई। 135 मिनट की इस फिल्म में भारतीय कहानियों और जापानी एनिमेशन की कला का बेजोड़ मेल प्रस्तुत किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में वाहवाही हासिल करने वाली यह फिल्म भारत में कभी रिलीज नहीं हो पाई। इसके बावजूद राम मोहन ने आगे बढ़ना तय किया। उन्हें यू सेड इट और फायर जैसी एनिमेटेड मूवी के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पूरी तरह एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए एक तरह की हौसला अफजाई थी। नतीजतन भारत में हनुमान और माय फ्रेंड गणेशा जैसी एनिमेटेड फिल्में बनी। भारत में पहली एनिमेटेड फिल्म जिसे दर्शकों की सराहना मिली वो थी 2005 में आई हनुमान। 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए कमाए। हनुमान को मिली इस सफलता के बाद एनिमेशन इंडस्ट्री में एक उछाल और उत्साह देखने को मिला। भारतीय एनिमेशन के इस सफर में आए पड़ाव और परिवर्तन साक्षी हैं इस बात के कि अब एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया के साथ साथ मेड बाय इंडियंस की रणनीति भी सफल होने वाली है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। खबरों के समंदर से फिर हाजिर होंगे एक और नए कीवर्ड के इतिहास के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रहिए संसद टीवी के साथ। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।